वो है डॉक्टर AR उंडरे स्कूल जो है, डॉक्टर AR उंडरे स्कूल, इसकी तारीख आपको बता दी जाए, क्योंकि बाज़ लोगों को सभी कुछ मालूम रहता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लिहाजा उसी सिलसिले में मैं यहाँ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अभी बताया जाए तो ये स्कूल तकरीबन 25 साल हो गया ना, 25 साल कबल इस स्कूल को कायम किया गया। इस स्कूल को कायम करने वालों में कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी। मैं सबके तो नाम नहीं गिना सकता, लेकिन जो चंद एक जो मेरे रडार में हैं उनके नाम मैं पेश करता हूँ। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को हम याद करके सवाब दारैन पेश कर सकें। एक है, ये ज़्यादातर मरहूमिन हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, और जो बाहयात है उनका तो मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, वो बात की बात है। बहरहाल सबसे पहले जो मैं नाम पेश कर रहा हूँ वो है अब्दुल सत्तार परकार, मरहूम अब्दुल सत्तार परकार। ये तो पुराने हर तरह के फाइटर ही रह चुके हैं, ये आप जानते हैं। लिहाजा इन्होंने ये स्कूल कायम करने में सबसे पहले अगर कोई कुर्बानी दी होगी तो ये है अब्दुल सत्तार परकार साहब। उसके बाद सैफुद्दीन उंडरे, मरहूम सैफुद्दीन उंडरे, ये आपके सामने जो इमारत दिखाई दी जा रही है, ये इनका जिक्र तो बाद में भी करेंगे, लेकिन ये ख़ास उन्हीं की ही कुर्बानी है। उसके बाद शमशुद्दीन उंडरे, ये एक कहीं से इसका फंड लाने के लिए या पैसा फाइनेंशियल पोजीशन संभालने के लिए इन्होंने हमेशा हमें अपनी कुर्बानी दी है और हमेशा साथ दिया है। जमाल अब्बास नारकर, मरहूम जमाल अब्बास नारकर, ये पुरानी जो सोसाइटी थी जिसका मैं बाद में जिक्र करता हूँ, लेकिन इन्होंने काफ़ी मेहनत की और शुरू में सत्तार भाई के साथ स्कूल कायम करने में इन्होंने ख़ास मदद की है। उसके बाद शब्बीर परकार, ये तो अब तक यानी कुछ अरसा कबल तक वो इस स्कूल में आखिर तक रहे, शुरू से आखिर तक, और उन्होंने काफ़ी मदद की। साथ ही साथ बख्श अब्दुल कादिर, इन्होंने भी हमेशा इस स्कूल के लिए मदद की है, आज ये लोग हैं नहीं। उसी के साथ दाऊद शफी उंडरे, इन्होंने भी अपने स्कूल के लिए काफ़ी काम किया, और उन्हीं की काविशों का ये नतीजा है कि आज हम अपने सामने ये स्कूल कायम होता हुआ देख रहे हैं, और आपका इतना जमे गफिर जो जमा हुआ है इसकी वजह यही है। बहरहाल इन तमाम मरहूमिन का मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको आला से आला मुकाम अता करे। अब इसके अलावा मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा हूँ। ये तो नाम मैंने पेश किए कि सबसे पहले सत्तार भाई परकार, इन्होंने सागर संस्था कायम की, और इसी सागर संस्था में पहले तो इसी के मारिफत जो है इन्होंने ये स्कूल कायम किया। ये स्कूल डॉक्टर AR उंडरे नहीं था, सागर संस्था का था, और इस तरह से एक साल तो ये चला, लेकिन बाद में इन्होंने देखा कि ये स्कूल चलाना अपने बस की बात नहीं, या मुश्किल काम है। लिहाजा इन्होंने डॉक्टर AR उंडरे इस नाम से यहाँ डॉक्टर साहब से मुलाकात की। डॉक्टर AR उंडरे आप तो जानते हैं, बहुत मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हो चुके हैं। उन्होंने क्या किया कि उनको लाया, उनकी संस्था थी रॉयल एजुकेशन सोसाइटी, उनके अंडर के लिए जैसे भी तकलीफ आई हाथ बढ़ाया और इसको स्कूल को कायम रखने में मदद की। अब इस स्कूल की इमारत के लिए जो खास, क्योंकि पहले सागर संस्था थी, उसके बाद अपने पास ना कोई इमारत थी ना फंड था, लिहाजा दे रही है। इसकी जो जगह है विदाउट एनी कॉस्ट, यानी बगैर किसी कीमत के ये जगह हमारे लिए डोनेट की, और आज वहाँ पर हमारी ये इमारत है, उसका न कोई किराया न कुछ, यहाँ तक के आसपास का एरिया जो है इनको भी बच्चों के खेलने कूदने आने जाने के लिए ये भी उन्होंने दिया है नहीं, टेम्पररी यूज़ पर दिया है। और ये जो इमारत जो है, ये जगह जो है परमानेंटली अपने कब्ज़े में है। बहरहाल मैं उनका भी, इन दोनों भाइयों का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने इस अदारे को कायम करने में, इमारत कायम करने में हमें मदद की। अब
पुराने जो लोग थे जो सागर संस्था में थे, उनके कुछ के मैं नाम गिना रहा हूँ। हो सकता है इसमें बाद नाम मिस हो गए हों, मैं माजरत चाहता हूँ। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो खामखा कोई इश्यू ना बनाए। पुरानी जो सोसाइटी थी उसमें सत्तर भाई प्रकार तो थे ही, साथ ही साथ मोहसिन सनगे, मोहम्मद साहब दादरकर, दाऊद परकार, तंजीला नाड़कर, मकबूल नाड़कर, अकबर बाबा मियाँ दादरकर बम्बई वाले। दोबारा मैं नाम ले लेता हूँ। सत्तार भाई परकार, मोहसिन सनगे, मोहम्मद साहब दादरकर, दाऊद परकार, तंजीला नाड़कर, मकबूल नाड़कर, अकबर बाबा मियाँ दादरकर, इन्होंने इस स्कूल को कायम करने में उस वक्त काफ़ी कुर्बानी दी, योगदान किया है। अब नई हमने क्या किया कि अब ये सोसाइटी बनी और स्कूल चलता रहा। AR उनरे रॉयल एजुकेशन सोसाइटी के अंडर में चलता रहा। लेकिन होता ये था कि असल इसके मालिक हैं रॉयल एजुकेशन सोसाइटी। आज भी वही हाल है। स्कूल जो है ये हमारा नहीं है, बाकायदा ये रजिस्ट्रेशन है रॉयल एजुकेशन सोसाइटी के नाम पे। लेकिन उससे क्या होता क्या था कि बाज़ आमदार नामदार खासदार इनके मारिफत सरकारी जो फ़ंड आया करता था, ये फ़ंड अपने इस स्कूल के लिए अलग से हम निकाल के नहीं ले जा सकते। वो रॉयल के नाम पे आता था और रॉयल एजुकेशन सोसाइटी वहाँ की थी। लिहाजा होता क्या था कि जो फ़ंड हमारा अपना था वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में न आने की वजह से बाज़ दफ़ा हमें परेशानी होती थी। लिहाजा हुआ ये कि हमने सोचा कि चलो अपनी खुद की एक वेलफेयर सोसाइटी कायम करें और इस वेलफेयर सोसाइटी के मारिफत इस स्कूल के बास काम करें। भले ही मालिक वो हो, डॉक्टर साहब क्यों ना हो उनरे और स्कूल, हमें किसी के नाम से कोई मतलब नहीं, बच्चों की तालीम ज़रूरी है। लिहाजा हमने क्या किया कि अपनी एक संस्था बनाने की कोशिश की और ये एक नई कोकन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, एक नई सोसाइटी हमने कायम की। ये रजिस्टर है और रजिस्टर होने के बाद अब इसमें लीगली फ़ंड आना शुरू हो गया है और ये फ़ंड हम बाकायदा लीगल तौर पर हम खर्च कर सकते हैं। लिहाजा भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोकन एजुकेशन सोसाइटी, कोकन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, इसके जो ऑफिस बेरर हैं या इसको जो चलाने वाले जो क्या मेंबर्स हैं उनके मैं नाम पेश करता हूँ। उसमें पहला नाम है अध्यक्ष श्री मुनीर खान साखरकर, खुद मैं हूँ। नंबर 2 पे हैं इस्माइल उनरे साहब, सेक्रेटरी हैं। नंबर 3 है अब्दुल सत्तार हजवाने, खजीनदार। प्रवीण कुमार दरीपकर, उपाध्यक्ष। सदस्य हैं मेंबर्स मकबूल नाड़कर, इस्माइल धनशे, जावेद कुंबी, वसीम बटे, जलील नूरी, हेमंत चौगले, शेख मोहम्मद उनरे। दोबारा मैं नाम आपके सामने गिना रहा हूँ ताकि आप भी कहीं भूल न जाए। सदर मुनीर खान साखरकर, अध्यक्ष सेक्रेटरी उनरे इस्माइल उनरे, असत्तार हजवाने खजीनदार, परवीन कुमार दरीपकर उपाध्यक्ष, मकबूल नाड़कर सदस्य, इस्माइल धनशे, जावेद कुंबी, वसीम बटे, जलील नूरी, हेमंत चौगले, शेख मोहम्मद उनरे। ये सोसाइटी के ऑफिस बेरर का मैंने सोसाइटी के ऑफिस बेरर का मैंने नाम पेश किया है। अब ये स्कूल जो है अब तक जो कायम हुआ उसके बाद आज तक 17 बैचेस इसके 10वीं के निकल चुके हैं। 200-250-300 बच्चे, पता नहीं टोटल कितने बच्चे यहाँ से तालीम याफ्ता होकर 10वीं पास होकर निकले हैं VCSE बोर्ड करके। लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ से 17 बैचेस निकले और ये 17 बैचेस इंग्लिश मीडियम थ्रू इंग्लिश, सिर्फ यानी इंग्लिश लैंग्वेज के ज़रिए वो लोग बाहर अपने अपनी जगहों पर, कहाँ कोई इंजीनियर बनाए, कोई डॉक्टर बनाए, लिहाजा अपने जॉब पे काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 17 बैचेस जो निकले इसमें बाद हमारे अपने कैलकुलेशन के मुताबिक इसमें डॉक्टर हैं 7, इसके अलावा इंजीनियर हो गुजरे हैं सेफ्टी ऑफिसर हैं, होटल मैनेजमेंट किया है और इस तरह से मुख्तलिफ
शोबों में ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ये हमारे स्कूल के, इस स्कूल के स्टूडेंट्स। लिहाजा मैंने आपके सामने ये तमाम हिस्ट्री पेश की है और आप जानते हैं कि इसी तरह स्कूल आगे चलकर रन करता रहेगा। अब हमारी ये जो सोसाइटी है इसके थ्रू हम लीगल पैसा दे सकते हैं। आपको इसमें ने फिक्र करने की कोई बात नहीं कि हमारा पैसा प्रॉपर जगह जा रहा है, खर्च हो रहा है कि नहीं, वो तो उसका ऑडिट होगा और इस तरह से हमारे ये रकम आती रहेगी। हाँ, अब इस सोसाइटी ने अब तक, ये मेरा ख्याल इस सोसाइटी की उम्र कितनी होगी, 1 साल के अंदर की है। अभी तक इसको 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, सालगिरह नहीं मनाया अभी तक हमने। बहरहाल इस सोसाइटी की मारिफत हमने एक बस लाई है, जो आज चलती फिरती बस रोड पे देखते हैं ना, येलो कलर की, ये इसी सोसाइटी की मेहनत का समरा है। फिर इधर उधर से करके पैसा जमा करके और किसी का डोनेशन लेके इस तरह से बाद लोगों से लोन भी लिया है और ये बस लाई है और ये बस जो है रन कर रही है। हम चाहते हैं कि आप इसमें, ये सोसाइटी या किसी जाति इसकी नहीं है, यहाँ जो भी मदद करेगा उसका स्कूल है, जो आएगा वो आज नहीं तो कल आपकी नस्ल जो है, आपके औलाद जो है या आपकी नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद की जनरेशन, ये जनरेशन जो सीखती रहेगी और उनका फ़ायदा होगा। लिहाजा मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि बग़ैर किसी शक व शुबा के इस स्कूल के लिए और इस सोसाइटी को मदद कीजिए ताकि आगे ये रन कर सके। और आप भी जो हैं इसमें शामिल हो जाइए, सिर्फ ऐसे नहीं पैसा देकर आगे हो गए, बल्कि साथ ही साथ मेहनती यानी अमली तौर पर भी आप इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।